जहाँ से हमने एंट्री ली है, वहां से मार्केट अगर यहाँ जाने ही वाला है, तो जितना हमारा स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस से 1 into 3 और 4 का टारगेट मिलना ही वाला है, तो डरे क्यों। हेलो इंट्राडे ट्रेडर्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग डायरेक्शन। हमारे साथ आज संतोष नाइकुड़े जी है। तो वो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन वो कंटिन्यूअस प्रॉफिट बना रहे हैं। तो क्या उनका सक्सेस का सीक्रेट है, वो आज हम देखेंगे। यस संतोष जी। जैसे कि मैं प्रॉपर जब सेटअप तैयार होता है, तब भी मैं एंट्री लेता हूँ। ऐसा होता है। इसके पहले क्या होता था कि मालूम नहीं पड़ता था कहाँ ट्रैप जोन है। एंट्री अगर लेता हूँ तो मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, बहुत फियर रहती थी, घबराहट रहती थी जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी मालूम है कि चलो वीकली सीपीआर नीचे है, डेली सीपीआर ऊपर है, उसके ऊपर प्राइस है, तो मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो हम ट्रेड में बने रहते हैं। अगर मार्केट मार्केट ने कितना भी डराया, तो डरते नहीं, बिल्कुल घबराते नहीं, प्रॉपर स्टॉप लॉस से बिल्कुल हटते नहीं। लेकिन जब स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, तो निकल जाते हैं। चलो 900 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो निकल जाते हैं, लेकिन तब तक बने रहते हैं, कितना भी मार्केट की बड़ी बड़ी कैंडल लगे या कुछ भी हो। ऐसा ऐसे रहते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि 1 into 3 का टारगेट हमें लेना है, तो उसी तरह से हम जैसे कि ग्रिड, पहले क्या होता कि लालच रहता था, थोड़ा सा भी प्रॉफिट अगर आया तो निकल जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं करते कि 1 into 3 का टारगेट लेके ही और एक लॉट बुक करते हैं और दूसरा होल्ड करते हैं। इसी तरह से पिछले 2 दिन से लगभग दो तीन एक लॉट, सिर्फ एक लॉट लेता हूँ, लेकिन 2,500 3,000 ऐसा प्रॉफिट बना रहा हूँ। और दिन में इंडियन में ट्रेडिंग करता हूँ, और शाम में क्रूड ऑयल में ट्रेड करता हूँ। तो क्रूड ऑयल में भी वो आपका जो सेटअप है सीपीआर ट्रेडिंग, वो भी यूज करता हूँ। तो उसमें क्या करता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल यूज करता हूँ। 15 मिनट की कैंडल अगर सीपीआर के नीचे क्लोज हो जाए, तो उसके लो को लिमिट ऑर्डर डाल के सेल करता हूँ। जो भी मिलता है टारगेट 30 से 40 पॉइंट, वो लेके बाहर निकलता रहता हूँ। ऐसा जैसे कि रिस्क मनी मैनेजमेंट उसका ख्याल रखते हुए एमसेक्स में और इंडियन में दोनों में भी ट्रेडिंग चल रहा है। ऐसा। और जैसे कि मैं और मेरे दोस्त, 4 5 दोस्त हैं, हम मिलकर ट्रेडिंग करते हैं। तो एक दोस्त ने तो 2 दिन में लगभग 10 12 से 13 हजार रुपए सिर्फ क्रूड ऑयल में से और इंडियन में से निकाला। लेकिन वो मेरा दोस्त है, और दोनों मिलकर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो दोनों ने लगभग 2 दिन में लगभग 20 हजार प्रॉफिट निकाला हमने। जैसे कि क्रूड ऑयल में और इंडियन में, दोनों में करते हैं हम। और जैसे कि मेरे साथ वो पहले पहले ट्रेडिंग करते थे हमारे दोस्त, और मेरे ही कारण उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया था। तो वो मुझ पर भरोसा रखते थे, और हम अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करते थे। चलो आज इनकी स्ट्रेटेजी यूज की, दूसरे की और दूसरे की और तीसरे की, आज ये वो ये। लेकिन क्या उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन आप सीपीआर वाई ट्रेडिंग डायरेक्शन का जो सेटअप है, उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें हर दिन हमें 10 10 हजार हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी 2 3 क्लास लिए थे। किसी ने मुझे जो मैंने पहला क्लास लिया था, वहाँ वहाँ भी मुझे सीपीआर वो प्योर पॉइंट लेवल था, उसमें प्योर पॉइंट स्टैंडर्ड उसमें भी था। लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक स्ट्रेटेजी बताई, तो लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है उसका, प्राइस एक्शन कैसे काम करते हैं उसके साथ में, वो नहीं बताया था। तो इसकी वजह से क्या होता था, हमारा बहुत बड़ा लॉस भी होता था। क्या होता था कि वहां स्ट्रेटेजी तो उन्होंने सिखाई, लेकिन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हाई लो, ये जो सीपीआर आपका जो इंडिकेटर है, उसमें प्रीवियस डे हाई लो है, क्लोज है, रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो ये सब अकेले इंडिकेटर में, दूसरे कुछ इंडिकेटर में नहीं है, अकेले इतना सब कुछ। जैसे कि रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है, जैसे कि ट्रैप जोन्स भी है, हाई लो, डे क्लोज, डे हाई, डे लो। ये ऐसा दूसरा कौन सा भी इंडिकेटर नहीं है जो इतनी सारी चीजें उसमें है। और इसमें क्या होता है कि जो जब चार्ट पे हम नजर डालते हैं, तो तुरंत हमें पता चलता है कि मार्केट कहाँ, उनका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाने वाला है, कहाँ रुकने वाला है, कहाँ से ब्रेकआउट आने वाला है। ये सीपीआर का जो सेटअप है, उसमें से बहुत अच्छा समझ में आता है।
और दूसरी बात ऐसे है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि क्रूड ऑयल में वीकली सीपीआर ऊपर है और डेली सीपीआर नीचे, जैसे लगातार डाउन 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 ऐसा करके डाउन ट्रेंड चालू है। तो कल क्या हो गया, जैसे कि बड़ी बड़ी कैंडल लगी थी और दिन भर मार्केट गिर रहा था। तो उसमें कैसे ट्रेड करें? तो वीकली सीपीआर तो ऊपर है, डेली सीपीआर नीचे है। तो मार्केट का डेली वीकली में तो डाउन ट्रेंड है, लेकिन हमें तो ट्रेड करना है, लेकिन कैसे ट्रेड करें? तो हमने क्या किया कि चलो प्राइस एक्शन का भी यूज किया और उसमें सोचा कि चलो यस1 से थोड़ा सपोर्ट के ऊपर जाने वाला है। तो आपने बताया कि हाँ, यस1 से जब ऊपर जाता है तो सीपीआर तक तो जाता ही जाता है। तो ऐसे भी हम ट्रेड करते हैं, लॉजिकली ट्रेड करते हैं। तो इसी तरह से बहुत बड़ा मजा आता है उस सेटअप से ट्रेडिंग करने में। 30-40 पॉइंट का टारगेट लेकर 2000 से 4-5 हजार बनाकर बाहर जाओ हो जाते हैं। ऐसा करते हैं। जैसे कि इंडियन में आज मैंने क्या किया, सिर्फ एक 1400 रुपए लगाए थे मैंने। 1400 रुपए से 25 रुपए प्रॉफिट निकाला। हाँ, इसमें लगभग मेरा 3000 रुपए का टोटल मैंने इन्वेस्ट किया था वहां, ऐसे इसमें से। और उसमें क्रूड ऑयल और ऑप्शन, ऑप्शन में लगभग यहाँ देखिए, ऑप्शन में यहाँ मैंने एक लॉट खरीदा था 212 रुपए को। यहाँ लॉट खरीदा था, दिखता है आपको। और मैंने बेचा है 262 रुपए को, ये दिखता है। और क्रूड ऑयल मैंने 6113 6113 को मैंने सेल किया था। और 6095 उसमें मैंने बुक किया है। उसमें लगभग 13 13 5 18 18 पॉइंट उसमें बुक किए, 1800 रुपए। और उसमें 25 रुपए बुक किए। और ये टोटल जो मेरा पे दिखता है 3000 रुपए इन्वेस्टमेंट और 3751 रुपए प्रॉफिट, लगभग डबल हो गई उसमें। हाँ, तो आपने टेलीग्राम पे डाला था कि जब R1 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होने लगेगी तो आप लॉन्ग में जाना है हमें, ऐसा। तो हमने क्या किया कि यहाँ यहाँ जब 5 मिनट की कैंडल ये क्लोज होने लगी है, एक एक पैटर्न भी वह यहाँ बनाया था मार्केट ने। तो तब हमने यहाँ 17,972 के आसपास हमने क्या किया था कि 17,800 का हमने एक सी बाय किया। तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ गया 18,000 तक, वहां से रिट्रेसमेंट आ गई। तब हमारे हमारे दोस्त और एक हमारा दोस्त बोला कि अरे रो नीचे आने लगा, गिरने वाला गिरने। तो मैंने बोला उनको डरने की जरूरत नहीं है, जब तक 8 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हमें निकलना नहीं है। तो हम बने रहे। और मुझे जरूर पता था। और लगभग ये जो कैंडल है, ये रेड कैंडल जब खत्म होगी तो तब तक 3 बजने 2:55 हो गए थे। तो मुझे जरूर पता था कि जब 3 बजता है तो 3 बजते मार्केट को जब क्लोजिंग के टाइम, वो आधे घंटे में मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट आती है। तो वो क्लोजिंग के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट देगा। तो वहां ये कैंडल जब बनी तो हमने मुझको जरूर लगा कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है ना, तो जरूर वो 18,000 क्रॉस करके बड़ी बहुत मूवमेंट आने वाली है। तो यहाँ कोई रिटेलर ट्रेडर नहीं है, यहाँ तो बड़ा कोई ट्रेडर है जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। तो उसमें हमने क्या लॉजिक लगाया कि निफ्टी में तो हर 50 पॉइंट पे 100 पॉइंट पे वो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे रहते हैं। और 50 पॉइंट 100 पॉइंट्स में बुक प्रॉफिट होता है। तो हमने सीधा क्या किया कि 18,050 तक हमने उसको लगभग 25 रुपए को हमने बुक किया। तो यहाँ क्या होगा कि 5 मिनट के कैंडल ने क्लोजिंग दिया और दूसरी कैंडल 5-5 मिनट के 2 कैंडल क्लोज हो गए। तो हमने सोचा कि चलो मार्केट तो अभी सस्टेन हो ही गया है, मार्केट नीचे जाने वाला है। तो हमने लगभग यहाँ 61-19 के आसपास वहां इसको क्या किया, सेल किया। और स्टॉप लॉस लगभग यहाँ सीपीआर के आसपास, यहाँ स्टॉप लॉस हमने कंसिडर करके रखा था। तो हमने क्या किया, मुझे जरूर मालूम था सीपीआर से निकला है ना तो जरूर वो सपोर्ट पे नीचे आएगा ही आएगा। तो हमने यहाँ 61-19 के आसपास उसको सेल किया। और लगभग यहाँ यानी कि 60-90 के आसपास उसको बुक किया। लेकिन वहां निफ्टी का भी ट्रेड चालू था। तो सोचा कि चलो 1800 रुपए आ गया और सपोर्ट भी नीचे आ गया है, तो वो जाने कहाँ से गिरते 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 कंटिन्यू से गिरते आ गया है। तो वो कब ट्रैप कर देगा कुछ पता नहीं। तो हमने हम तो यहाँ ही लिमिट ऑर्डर लाने वाले थे। लगभग 6,070 को ही लिमिट ऑर्डर डालने वाले थे। लेकिन हमने सोचा कि चलो सपोर्ट के आसपास आ गया है, चलो 1700-1800 में मिल रहा है ना, चलो लेके बुक कर लिया और सीधा बाहर हो गए। मेंटरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो
क्यों लेना चाहते हैं? क्या आपको मोटिवेशन मिल रहा है ट्रेडिंग डायरेक्शन को और ज्यादा अच्छा अच्छा। सीखने का? वैसे तो मेरा जो टारगेट है वो इतना बड़ा है कि मैं तो कहता हूँ मुझे आप जैसा बनना है। जो मुझे लगभग जैसा कि जैसे जैसे आप हो वैसा मुझे बनना है, या कि मुझे मार्केट का मास्टर बनना है, ये तो मेरा फर्स्ट टारगेट है। तो इसी तरह से मैं सब मेरे मूवमेंट करता हूँ, जैसे मेरे जो सब होता है, जो मेरा स्टडी, जो मेरा लाइफस्टाइल, तो उसी डायरेक्शन में मेरा है सब कुछ। और जैसे कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि चलो जॉब से तो मैं जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहता हूँ, कि जैसे कि मुझे टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो ये मुझे सब चाहिए। और मैं ऐसे बहुत बढ़िया जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो ये सब है। और दूसरी, जब मैं जॉब छोड़कर जब मार्केट में आऊंगा, ये पूरा टाइम, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि आऊंगा तो सब मेरे दोस्त है, सभी रहे यार, चले ऑफिस डालो, ऑफिस जहाँ के हम आपको मिल सके, आ सके वहां, तो चलो ठीक है। मैंने उनको बताया, चलो हम हमारा ऑफिस डालेंगे, वहां सब स्क्रीन होगी बड़ी, वाईफाई वगैरह सब सेटअप सब कुछ होगा। और वहां आपके मेंटरशिप की जरूरत क्यों है, कि जब मैं पूरा टाइम मार्केट में आऊं, तो अकेला मैं मार्केट के लिए काफी नहीं हूँ। तो जैसे कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, उनका सारथी। तो मैं कहता हूँ कि जो हमारी ये मार्केट का जरूरत है, उसका सारथी आप बने। हम लड़ेंगे जरूर, हम ट्रेड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सारथी तो आप ही चाहिए। उसी तरह से हम जाएंगे आगे। पहले यहाँ से आगे, पहले तो मैं लगभग मैंने हजारों ट्रेड किए हैं अभी, आज तक मार्केट में 1.5 2 साल में बहुत ट्रेडिंग, मुझे ओवर ट्रेडिंग किया है, बहुत बहुत कुछ कुछ किया है, रिस्क ट्रेडिंग किया है। लेकिन आपसे मुझे सीखने क्या मिला, कि जैसे कि कोई भी ट्रेड लेते समय उसका रिस्क का मैनेज करना चाहिए पहले। जैसे कि जो जितना कैपिटल है, हमारा कैपिटल कितना है, और रिस्क और रिवार्ड, तो इसका तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो रिस्क मैनेज करते 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 हमको ट्रेड लेने हैं। पहले पहले हम क्या करते थे, ट्रेड लेते थे, और क्या करते कि थोड़ा सा प्रॉफिट, जैसे कि स्टॉप लॉस हमारा, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर लिया है, मेरा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है, तो मैं क्या करता था, चलो 50 60 पॉइंट आए ना, चलो चलो बाहर निकलो। मेरा स्टॉप लॉस जितना था उतना प्रॉफिट भी नहीं था। लेकिन आपसे हमने क्या सीखा, कि चलो ट्रेड लेना है तो दिन में लगभग 1 2 3 ट्रेड तो हमें लेने हैं। जब प्रॉपर सेटअप बनेगा तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, कहाँ तक जाने वाला है, ये तो हमें पता है। लेकिन मार्केट जहां से हमने एंट्री ली है, वहां से मार्केट अगर यहाँ जाने ही वाला है, तो जितना हमारा स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस से 1 into 3 और 4 का टारगेट मिलना ही वाला है, तो डरे क्यों। तो उसी तरह से हम ट्रेड करने लगे। तो चलो उसी तरह से हमारा प्रॉफिट अब होने लगा है। और लॉस से हम बिल्कुल डरते नहीं, चलो ट्रेड तो लेने वाले 2 3 ट्रेड लेंगे, चलो एक दो एक या कुछ एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो चलो 900 रुपए जाएंगे, लेकिन दूसरे ट्रेड में हम तो कवर कर देंगे। और ओवर ट्रेड तो पूरा बंद कर दिया। पहले पहले मुझे क्या लगता था, कि जैसे कि मैं मार्केट में आऊंगा ना, तो दिन भर मार्केट स्क्रीन के सामने बैठा रहूंगा, और एक भी मूवमेंट ऐसे नहीं छोड़ूंगा, कोई भी रिवर्सल नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपसे हमने सीखा, जितना काम कम उतना सेफ रहोगे, प्रॉफिट रहेगा। तो हम ज्यादा स्क्रीन के सामने तो हम बैठते रहते नहीं। जब तक हम क्या करते हैं, चलो सीपीआर के नजदीक आया है ना कैंडल, तो एक चलो 15 मिनट वेट करते हैं, क्लोजिंग का तो वेट करना चाहिए। तो हम क्या स्क्रीन बंद कर देते हैं, 15 मिनट के बाद देखेंगे। 15 मिनट के बाद जब हम चालू करके शुरू करते, अरे अभी अभी तो क्लोजिंग है, चलो नेक्स्ट पे 15 टाइम्स। तो अभी स्क्रीन के सामने हम बैठते नहीं है, तो उसको देखते रहते नहीं है। और जब देखना है उस टाइम देखते हैं, जब प्रॉपर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकअप होता है, उसी टाइम एंट्री लेते हैं। जहां स्टॉप लॉस लगाना है उस वहां लगाते हैं, और जो जितना टारगेट लेना है वो लेते रहते। आपसे जुड़कर बहुत बहुत सीखने को मिला। जैसे कि साइकोलॉजी, मेंटेलिटी हमारे स्ट्रांग होनी चाहिए, साइकोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, रिस्क और रिवार्ड का भी तालमेल होना जरूरी है वो। और रिवार्ड तो 1 into 3 तो लेते रहते हैं। जो बड़े बड़े FII DI जहाँ ट्रेडिंग करते हैं, उनके पास जो सेटअप है वो
वो सेटअप हमारे टीचर ने हमको दिया है। अभी हमको डरने की जरूरत नहीं है, उसी सेटअप से हम बने रहेंगे, उस सेटअप से हम ट्रेडिंग करेंगे। जो जो मुझसे मिलते हैं और मैं अभी अभी तो जो मेरे को कोर्स के बारे में पूछते हो तो मैं उनको बताता हूँ एक ही चैनल ट्रेडिंग डायरेक्शन, उसके अलावा कुछ देखने का नहीं। और एक ही अनिल हुनगावे सर का एक ही कोर्स, बाकी के कुछ नहीं। सब देखना बंद कर दो, उनका सेटअप वो सेटअप ये सेटअप जो सब आकर बताते हैं ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, दिन में 50 कमाओ लाख कमाओ, सब कुछ बंद कर दिया है। और जिनको मैंने बताया था उस दोस्तों ने तो सब बंद ही कर दिया है। मैंने खुद यूट्यूब पे कोई कुछ वीडियो देखता नहीं, कुछ प्रेडिक्शन देखता नहीं, कुछ नहीं देखता हूँ। सिर्फ जब मैं चार्ट पे नजर डालता हूँ तो तुरंत में समझ में आता है, अरे मार्केट बुलिश जोन में है, अरे मार्केट बेयरिश जोन में है, अरे मार्केट यहाँ है, चलो यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है, ब्रेकआउट होगा तो हम जरूर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने तो पहले पहले क्या करता था, मार्केट खत्म होने के बाद चलो लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना, चलो आज कौन से बुलिश है कौन से बेयरिश है, कल के लिए हमें ये प्लान करना चाहिए। लेकिन सब प्लान करते भी करता हूँ तभी भी मुझको प्रॉफिट नहीं होता था, कंफ्यूज रहता था, ये करो या वो करो, ये करो या वो करो, ऐसा करता। लेकिन अब भी मैंने सब कुछ, मार्केट का काम मेरा इतना इतना कम हो गया है कि मैं स्क्रीन के सामने कभी बैठता नहीं, कुछ देखता नहीं, न्यूज क्या आती है क्या चल रहा है कुछ देखने की जरूरत नहीं, सब चार्ट में दिखता ही है, सेटअप बताता है, तो क्या बाकी का देखने का। तो मैं जो हर स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है आपका कोर्स, तो तुरंत उन्होंने ज्वाइन करना चाहिए। बाकी के कोर्स की कुछ जरूरत नहीं है। 100 सोनार की और 1 लोहार की इस तरह का आपका कोर्स है, तो बाकी कुछ दे सोचने की जरूरत नहीं है। कि मेरे 2 दोस्त का मेरे वजह से लगभग 1.5 लाख का नुकसान हो गया था। वो मेरे पास आकर बैठते थे, मेरे साथ ट्रेडिंग करते थे, लेकिन मुझको ये प्रॉपर एक सेटअप मेरे पास नहीं था, एक फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं थी, और मार्केट का पूरा डायरेक्शन क्या चल रहा है वगैरह सब मुझको इतना ज्ञान नहीं था। मैं उनको क्या बता दूं। तो वो मेरे साथ ट्रेड करते थे और मेरे ट्रेड गलत होते थे, उनके भी गलत होते थे। इसकी वजह से मेरे 2 दोस्त का लगभग मुझको 1.5 लाख के आसपास नुकसान हो गया। और उन्होंने तो मार्केट के बारे में बातें ही करना बंद कर दिया था, दो दोस्त ने। और मन ही मन मुझको गालियां देते होंगे, लेकिन मैं भी चुप था, वो भी चुप थे। लेकिन अभी अभी जो जिनका लॉस हो गया था वही दोस्त मेरे साथ आज ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे बाजू में बैठे हैं, वो अभी मेरे ट्रेडिंग कर रही है, क्रूड ऑयल भी चल रहा है। तो मेरे साथ में वो जिनका लॉस हो गया था वो आज मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं, और हर दिन 5-5 हजार का प्रॉफिट निकालते हैं। पहला तो बहुत लॉस हुआ है, 2-2.5 लाख रुपए लॉस हुआ है सर। बहुत अच्छा है सीपीआर, सीपीआर लगाया तो अच्छा लग रहा है, तो 15-16 हजार तो कमाया है। अभिनंदन, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, संतोष जी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जो टोकने वाले लोग हैं तो उनको यही मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये बोलने की बात नहीं है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ चल रहा है वो तो हमने उनको भी मिलवाया है, जैसे प्रोफेसर को मिलवाया है। तो उन्होंने अपने मुंह से बताया कि लगभग 2 दिन में उन्हें 10-15 हजार का प्रॉफिट निकाला है। मैंने भी खुद 7-8 हजार का प्रॉफिट निकाला है। बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर दिन 4-5 हजार कमा रहे हैं। और पहले पहले तो हर दिन 8-10 गया, कुछ 20 गया, इतना लॉस होता था। लेकिन अब लॉस तो बंद हो गया, प्रॉफिट चल रहा है, बहुत 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 बढ़िया ट्रेडिंग चल रहा है, मजा है। और सब मजे में ट्रेडिंग, जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हुए कुछ टेंशन नहीं लेते। गुड गुड। सो थैंक यू वेरी मच संतोष जी, आपने बहुत अच्छा कीमती टाइम दिया है। सो हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको एजुकेट करने में फायदा हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच।